Good morning, student 5. Today we shall read MB of chapter 5, Dignity of Labor. It means that hard work. It means that हम लोग की काम की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग वर्क करते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. Okay. Now let's start this chapter. Hattie Tai was a very kind-hearted and generous person. कहा जाता है हैटी ताई एक काइंड हार्टेड और जनरस पर्सन थे. काइंड हार्टेड और जनरस मीन्स दयालु. काइंड हार्टेड एंड जनरस मीन्स दयालु. ही यूज्ड टू डोनेट फूड, क्लॉथ्स एंड मनी टू द पुअर एंड द नीडी. वो लोगों को ज़रूरत के हिसाब से खाना, कपड़ा और मनी दिया करते थे. जो नीडी मीन्स जो ज़रूरतमंद है. वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे. ही सॉ एंड ओल्ड मैन कैरी अ हेवी बंडल ऑफ वुड. वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अ बंडल ऑफ वुड मतलब लकड़ी का गठरा, लकड़ी का बोझ लेकर जा रहे थे. हैटिम टाई फेल्ट पीटी ऑन हिम. उनको हैटिम टाई को उस पर दया आ गई. ही आस्क्ड हिम. वो उससे पूछते हैं यू लुक वेरी ओल्ड एंड वीक. आप बहुत कमज़ोर और बूढ़े दिख रहे हैं. वाई डू यू वर्क सो हार्ड. वाई डू यू वर्क सो हार्ड. आप इतना कठिन मेहनत क्यों करते हैं. द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड. वो आदमी जो बूढ़े थे वो मुस्कुरा कर कहते हैं डोंट यू नो जेंटलमैन. क्या आप नहीं जानते हैं डैट वर्क इज वर्शिप. कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है. इट इज़ ट्रू डैट आई एम वेरी ओल्ड बट एज लॉन्ग एज आई एम लाइव. कहता है कि यह सही है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना. आई मस्ट डू सम वर्क. आई मस्ट डू सम वर्क. मैं कुछ काम कर सकता हूँ. ओके स्टूडेंट, टर्न द पेज. पेज नंबर 29. लेट्स स्टार्ट. हैवेंट यू हर्ड द नेम ऑफ हैटिम टाई. क्या आपने, बुजुर्ग आदमी पूछते हैं, क्या आपने हैवेंट यू हर्ड द नेम ऑफ हैटिम टाई. आपने कभी हैटिम टाई के बारे में सुना है. हैटिम टाई सेड एनेक्सियसली. वो उत्सुकतापूर्वक कहते हैं यस आई हैव. हाँ मैंने सुना है. आई नो ही इज़ वेरी जेनरस. यहाँ तक कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा जेनरस. जेनरस मतलब उदार. काइंड हार्टेड ऑलरेडी यूज्ड इन द प्रीवियस पेज. द ओल्ड मैन रिप्लाइड जेंटली. वो बूढ़े आदमी रिप्लाइड करते हैं हाँ मैं उसे तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं. देन वाई डोंट यू अप्रोच हिम. आप उसके पास क्यों नहीं चले जाते हैं या उससे आप क्यों नहीं मिलते हैं. ही विल सर्टेनली हेल्प यू. कुछ ना कुछ वो तो अवश्य आपको मदद करेंगे. एंड देन यू विल नॉट हैव टू वर्क सेड हैटिम टाई. वो कहता है उसके बाद आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी. बट आई डोंट वांट टू टेक हिज ऑब्लिगेशन एट ऑल. कहता है मैं उसका आभार नहीं लेना चाहता हूँ. माई कंसाइंस डज नॉट अलाउ मी टू डू सो. और मेरी जो कंसाइंस है, कंसाइंस का जो मीनिंग होगा वो चेतना होगा. मेरी जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है. डज नॉट अलाउ मी टू डू सो. मुझे ये काम करने के लिए जाहिर नहीं करती. ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ. द ओल्ड मैन सेड फर्मली. वो एक दृढ़, फर्मली मीन्स दृढ़ होकर कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, कंसाइंस मीन्स आत्मा कह सकते हैं, वो मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं उससे जाकर हेल्प मांगूँ. डियर चिल्ड्रेन, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. प्यारे बच्चे, जैसा कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सेल्फ हेल्प है, जो हम लोग किसी सेल्फ हेल्प में जो भी काम है वो खुद करे, वो सबसे अच्छा माना जाता है. इंडीड नोबल आर दोज पीपल हु एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड बिलीव डैट वर्क इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप. नोबल पर्सन मतलब अ ग्रेट पर्सन यू कैन से. वो है जो काम को इम्पोर्टेंस देते हैं. हमें अपना काम सच्चाई से, ईमानदारी से करना चाहिए. एंड बिलीव डैट, और हमें विश्वास करना चाहिए
वर्क इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, वर्क ही जो हम लोग का कर्म है वही पूजा का एकमात्र साधन है, वही सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ओके, रीड द अनदर स्टोरी, कम टू द पॉइंट। जॉर्ज वाशिंगटन वाज फर्स्ट एन आर्मी जनरल एंड देन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन वो फर्स्ट आर्मी जनरल थे अमेरिका के एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और पहले वहाँ के राष्ट्रपति भी थे। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज गोइंग ऑन हॉर्स बैक, वो घुड़सवारी करके कहीं जा रहे थे। ऑन द वे ही नोटिस सम सोल्जर्स ट्राइंग टू मूव अ हेवी लॉग ऑफ वुड। ऑन द वे, रास्ते में ही नोटिस, वो देखते हैं, सम सोल्जर्स ट्राइंग टू मूव अ हेवी लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को कुछ सोल्जर्स उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। दे ट्राइड दियर लेवल बेस्ट बट कुड नॉट मूव इट, वो अपना 100% देने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो मूव नहीं हो रहा था, यानी वो नहीं हिल रहा था वहाँ से। दियर सर्जेंट अमिजेट अ पेटी ऑफिसर स्टूड क्लोज बाय देम, उसके जो हेड थे, सोल्जर्स के जो हेड थे जिसको सर्जेंट कहा गया, वो बगल में ही खड़े थे। ट्राई अगेन ब्रेवो, ट्राई अगेन ब्रेवो, वो उन लोग को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कोशिश करो, कोशिश करते रहो। ट्राई अ लिटिल हार्डर, ही वॉज इंक्रेजिंग देम, और उसे वो इंक्रेज कर रहे थे। इस तरह से ट्राई एंड ट्राई अगेन ब्रेवो। ओके स्टूडेंट, यस, गो टू द नेक्स्ट पेज at page 30. Okay, seeing this, George Washington got down from his horse and said the sergeant, वो घोड़े से नीचे हुए जॉर्ज वाशिंगटन और हॉर्स एंड सेड टू द सर्जेंट, और सर्जेंट से कहते हैं, जेंटलमैन वाई डोंट यू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, आप उसे मदद क्यों नहीं करते हैं, आप उनके कामों में थोड़ा हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू हेल्प देम, अगर आप उसे मदद करेंगे, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू मूव इट वेरी इजली, मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही लकड़ी का टुकड़ा वहाँ से हट जाएगा। डोंट यू नो हु आई एम, वो कहते हैं, सर्जेंट कहते हैं वाशिंगटन से, जॉर्ज वाशिंगटन से, कि डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो, हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी सोल्जर्स, मैं एक साधारण सोल्जर्स नहीं हूँ। आई एम द सर्जेंट दियर ऑफिसर, मैं इसके हेड हूँ। वाई शुड आई हेल्प देम, मैं उससे मदद क्यों करूँ। इट इज़ नॉट माई जॉब एट ऑल, ये मेरी जॉब नहीं है। रिप्लाइड द सर्जेंट, रिप्लाइड ने जॉर्ज वाशिंगटन को बताता है, माई जॉब इज़ टू मेक दिस सोल्जर्स वर्क, और मेरा जो वर्क है इससे काम लेना है, इससे काम करवाना है। ओह इज डैट सो, ओ ऐसा है क्या, आई नेवर न्यू डैट, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। सेड जॉर्ज टू हिम, जॉर्ज वाशिंगटन ने उन्हें कहता है, किससे कहता है, सर्जेंट से कहते हैं। जॉर्ज हेल्प द सोल्जर्स इन लिफ्टिंग दैट लॉग एंड सेड, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मैन सेंड फॉर मी वेन एवर यू नीड माई हेल्प। वो उसके बाद जो जॉर्ज थे उसमें अपना हाथ बटाया और उस लकड़ी को वहाँ से हटा दिया। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ, और वो कहते हैं, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मैन, अगर आप कभी ज़रूरत हो, शॉर्ट ऑफ मैन मतलब कभी आपको किसी आदमी का ज़रूरत हो, सेंड फॉर मी वेन एवर यू नीड माई हेल्प, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। बट हु आर यू, आज द सर्जेंट, सर्जेंट कहते हैं कि आप कौन हैं। जॉर्ज वाशिंगटन स्माइल एंड सेड, जॉर्ज वाशिंगटन मुस्कुराते हुए कहते हैं, माई नेम इज जॉर्ज वाशिंगटन, मेरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन है। द सर्जेंट फेल्ट असेम्ड एंड अपोलोजाइज, वो बहुत अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। डियर चिल्ड्रेन, गॉड हैज़ गिवन यू स्ट्रेंथ एंड ग्रेट पोटेंशियल, ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ और ग्रेट पोटेंशियल दिए हैं, मतलब शक्ति दिए हैं। इट इज़ फॉर यू टू यूज़ दिस स्ट्रेंथ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, आपको इससे अच्छे कामों में यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। रिमेंबर, एक बात याद रखनी चाहिए, हार्ड वर्क इज़ द गोल्डन पाथ टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो होती है, कठिन मेहनत है, वो सफलता की कुंजी है, सफलता का रास्ता है। आप हार्ड वर्क से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज़ नो, एक फ्रेज है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यानी कठिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी हार्ड वर्क करेंगे तो आप सफलता पाएंगे। ओके स्टूडेंट, नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल, कोई भी काम ना तो छोटा होता है और ना बड़ा होता है। इट इज़ आवर एटीट्यूड, ये हम पे डिपेंड पड़ता है, विच मेक्स इट लुक बिग और स्मॉल, हम उसको
को किस नज़रिए से देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, रीड अनदर स्टोरी। यू ऑल मे हैव हर्ड द नेम ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऐसा लगता है कि आप लोग ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सुना होगा। सी वॉज बोर्न इन इटली इन 1820 इन अ वेल्दी फैमिली। उनका जन्म 1820 में 1820 इटली में एक अच्छे फैमिली में जन्म लिया। वेल्दी फैमिली मतलब वेल टू डू। सी हैड गुड एजुकेशन एंड रिच लाइफ स्टाइल। वो अच्छे पढ़ी लिखी थी और उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ही अच्छा था। शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पुअर एंड द सिक। वो कुछ गरीबों के लिए और जो सिक मतलब बीमार, सिक मतलब कमज़ोर, उनके लिए कुछ करना चाहती थी। इन दोज डेज, उन दिनों, द नर्सिंग प्रोफेशन वाज कंसिडर अ लॉली ऑक्यूपेशंस एज इट अर्न इवन लेस देन अ कॉमन लेबर्स जॉब्स। उस टाइम जो नर्सिंग प्रोफेशन थी वो उसे ऑक्यूपेशन एज ए अर्न इवन लेस देन अ कॉमन लेबर्स जॉब्स, उसे वो एक नर्सिंग जॉब को नीच दृष्टि से देखा जाता था। दिस यंग गर्ल हैड अ फर्म डिटर्मिनेशन। वो जो लड़की थी यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात की जा रही है। दिस यंग गर्ल हैड अ फर्म डिटर्मिनेशन। वो डिटरमाइन कर ली, सोच ली। सी गेव अप हर हाई लाइफ एंड डिवोटेड हर सेल्फ टू द सिक। वो अपना जो लाइफ है, अपनी जो उसकी लाइफ है, वो गरीबों के लिए और जो कमज़ोर हैं, जो बीमार है, उनके लिए वो डिवोटेड करेगी, मतलब समर्पण कर दी अपनी लाइफ। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। शी वॉज सेंट टू सुपरवाइज एन आर्मी कैंप इन तुर्की। वो इटली की आई थिंक कैपिटल तुर्की है। सी वॉज सेंट टू सुपरवाइज एन आर्मी कैंप इन तुर्की। वो सुपरवाइज के लिए यानी निरीक्षण और परीक्षण के लिए तुर्की गई। फ्लोरेंस स्टार्टेड हर वर्क विथ फ्यू नर्सेज। वो कुछ नर्सों के साथ काम करना शुरू करती है। सी एस स्क्रबड क्लीन एंड वॉश द फ्लोर्स। वो सबसे पहले वहाँ जाकर उसकी जो व्यवस्था थी उसको अरेंज करती है। सी स्पेंड टाइम टेकिंग केयर ऑफ द इंजर्ड एंड सिक सोल्जर्स। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकिंग केयर ऑफ द इंजर्ड, जो इंजर्ड हैं सोल्जर्स, जो इंजर्ड है उनको देखती थी। द इंजर्ड एंड द सिक सोल्जर्स, जो भी बीमार थे, जो इंजर्ड थे, उसको वो केयर करती थी। सी वाश्ड दियर क्लॉथ्स। वो कपड़ा साफ करती थी। मेड दियर बेड्स लगाती थी। कुक्ड फूड, खाना बनाती थी, एट्सेट्रा। सी डिड ऑल दिस फॉर अ नोबल कॉज। ये सारे काम एक नोबल जॉब माना जाता है, नोबल वर्क होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू द पेज नेक्स्ट वन एट द 31। ओके डियर चिल्ड्रेन, डिग्निटी ऑफ लेबर मेक अस रियलाइज डैट। जो हम लोगों की कामों की अहमियत है वो हमें महसूस दिलाती है। मेक अस रियलाइज, हमें समझाती है, रियलाइज़ कराती है डैट कि वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। जो भी हम लोग काम करें उसमें खुश रहें। कंटेम्प्ट फॉर मैनुअल लेबर ओनली शोज फॉल्स प्राइड। कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना होता है कि कंटेम्प्ट फॉर मैनुअल लेबर ओनली शोज फॉल्स प्राइड। सिर्फ अच्छे कामों से आप अच्छे जॉब में हैं पर आप डिटरमाइन नहीं हैं, आप अच्छे से ईमानदारी से नहीं करें, तो ये सिर्फ दिखावा होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर आर इसेंशियल फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जितने भी काम है, ऑल फॉर्म ऑफ लेबर आर इसेंशियल फॉर द बेटरमेंट। जितने भी काम है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे सोसाइटी के लिए, मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, फिर पूरे हमारे कंट्री के लिए वो बेटरमेंट है, वो एक सफल रास्ते की ओर ले जाता है। सो डू नॉट डिग्रेड एनी काइंड ऑफ वर्क। इसीलिए किसी काम से आपको घृणा नहीं करना चाहिए, हर एक काम को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुशी खुशी उसे करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इट इज़ राइटली सेड, ऐसा कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं का मदद करते हैं, ईश्वर उन्हीं का मदद करते हैं जो अपना काम खुद करते हैं। यानी आप पहले प्रयास करो, उसके बाद गॉड आपको हेल्प करेंगे। रिमेंबर, याद रहे, लव फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर विल डेफिनेटली इनेबल यू टू मार्च ऑन टू द पाथ ऑफ द प्रोग्रेस एंड सक्सेस। आपको जो काम है, आप उस अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं, ये तय है, ये डेफिनेट है कि आप उस कामों में सक्सेस होंगे।
देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्शन, देयर इज़ नो एनी डाउट कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे। आप किसी भी काम को अपने अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, डिवोटेड होकर कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि आप उस कामों में सक्सेस होंगे। यू कैन अचीव वट एवर योर गोल। एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर आवर सोसाइटीज़। हर एक तरह के काम हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को उत्थान के लिए, हमारे समाज को प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है, हार्ड वर्क इज़ द गोल्डन पाथ टू सक्सेस। जो हमारी कठिन मेहनत है वो हमारी सफलता की ओर ले जाती है, सफलता दिलाती है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स रिमेंबर है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू रिकॉल इट। वर्क इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, कंटेम्प्ट फॉर मैनुअल लेबर shows false pride. Okay student, I think or I hope you understood this story. That's all. Take care.